हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल डेमी। मेरा नाम रितिका है और अपने चैनल पर मैं बायोलॉजी बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12th से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। साथ ही सीबीएसई का जो अपनी साइट पर कंटेंट रिलीज़ होता है वो मैं आपको अपडेट शेयर करती हूँ। प्लस बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको अपने मार्क्स कैसे अपलिफ्ट करने हैं उस पर स्ट्रैटेजीज़ भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो इन तीनों में से अगर आपको कोई भी अपडेट जानना है तो आप स्कूल डेमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने लिंकेजेस एंड रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट कर दिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करूंगी। सेक्स डिटर्मिनेशन चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का सबसे इजी टॉपिक है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप जितना एनसीईआरटी में कंटेंट दे रखा है उसको ही अपने माइंड में सॉर्ट करके उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं उनको प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आज सेक्स डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही उस पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिससे आपको एक ब्रॉडर आइडिया आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि अब तक क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और अब कैसे पूछे जा सकते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। जब भी हम क्रोमोसोम्स के थ्रू किसी का सेक्स डिटरमाइन करते हैं तो उसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। इसमें बेसिकली हम क्रोमोसोम्स का ही यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हम सबको पता है 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। पहले एलोसोम्स, दूसरे ऑटोसोम्स, ठीक है। तो अब ये जानने के बाद कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2015 दिल्ली बोर्ड में पूछा जा चुका है और अगर सीबीएसई में नहीं पूछा गया है, ऑल इंडिया सीबीएसई में, तो पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एक्चुअली है क्या। देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चाहे ये क्वेश्चन आपके किसी और एंट्रेंस एग्जाम में आए या नीट में आए या बोर्ड्स में आए, तो आप ये अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपके मार्क्स फुल होंगे, ठीक है। तो अगर हम मेल हेटेरोगेमिटी की बात करें, आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा हेटेरोगेमिटी। हेटेरो मतलब अनलाइक, अनलाइक गैमीट्स अगर मेल में प्रेजेंट हैं तो वो होगा मेल हेटेरोगेमिटी। हम यहाँ सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, देखिए हम सबको पता है ह्यूमन में XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे एक टाइप के जो गैमीट्स होते हैं उसमें Y क्रोमोसोम होता है और एक टाइप में X होता है, तो ये मेल में होता है। लेकिन फीमेल में तो XX होता है। तो मेल में अनलाइक टाइप ऑफ गैमीट्स है, इसीलिए हम इसे मेल हेटेरोगेमिटी में डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस या ड्रोसोफिला, ठीक है। ड्रोसोफिला पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल हम सबको पता है ह्यूमंस में तो XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि ड्रोसोफिला में भी होता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या है, XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन या XX एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, आप इसे कैसे भी लिख सकते हैं। ये इंसेक्ट्स में मिलता है। इसमें क्या होता है, फीमेल के पास तो दोनों क्रोमोसोम X होते हैं, ठीक है, लेकिन मेल में एक टाइप के गैमीट में X होता है और दूसरे टाइप के गैमीट में कुछ भी नहीं होता है। अब हम समझेंगे कि फीमेल हेटेरोगेमिटी क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है। अगर जो गैमीट्स हैं वो अनलाइक हैं लेकिन फीमेल में, यानी कि 2 अलग अलग टाइप के गैमीट्स हैं, लेकिन फीमेल के केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो फीमेल हेटेरोगेमिटी होगा और एग्जाम्पल होंगे बर्ड्स। अब हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, ZZ ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आपको बर्ड्स में मिलता है। पीकॉक भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन इन जनरल बर्ड्स एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे जिसमें हम एक एक करके ये सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि पर्टिकुलर सेक्स डिटर्मिनेशन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, ठीक है। बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम मेल हेटेरोगेमिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया है XX XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें इंसेक्ट में फॉर एग्जाम्पल
जो मेल इंसेक्ट है उसमें ऑटोजोम्स प्लस एक्सओ गैमीट है और फीमेल में ऑटोजोम्स प्लस एक्स एक्स गैमीट्स हैं। अब आप देखिए ओ का क्या मतलब है कि इसमें कोई क्रोमोजोम नहीं है। अब इन टोटल फीमेल पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है और मेल पर एक लेस क्रोमोजोम है एज कंपेयर टू फीमेल। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि इंसेक्ट्स में नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो मेल के पास हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। एक क्रोमोजोम मेल के पास कम होता है क्योंकि XO यानी कि O मतलब कोई क्रोमोजोम नहीं है या X नॉट। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। अब हम देखेंगे कि अगर हम मेल के एग्जाम्पल लें तो अगर XO को क्रॉस करेंगे हम XX के साथ और हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, तो XO XX XX ये बन गया फीमेल, ये बनी फीमेल, ये बना मेल और ये भी बन गया मेल। ठीक है, तो इस टाइप से आप सेक्स डिटर्मिनेशन भी दिखा सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सबको पता है ये ह्यूमंस में मिलता है, साथ ही ड्रोसोफिला में भी यही टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। लास्ट वाला जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा था उसमें नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट थे, मेल में कम थे, फीमेल में ज़्यादा थे। इसमें नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम सेम रहेंगे। ठीक है, इस टाइप से भी एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज करता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। हम देखेंगे इसमें क्या होता है, मेल्स और फीमेल्स में इन टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों के पास सेम। इसमें ऑटोजोम्स प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम, इसमें भी ऑटोजोम्स प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम। अब ये जो 2 सेक्स क्रोमोसोम है, मेल में होता है X और Y, फीमेल में होते हैं दोनों X। तो अगर हम इसका क्रॉस दिखाएं जो कि बहुत ही इजी है, इसमें हमें पता लगेगा अगर मेल है तो X और Y और फीमेल है तो XX। XX फीमेल बनेगा, XX फीमेल बनेगा, XY मेल बनेगा और XY मेल बनेगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ड्रोसोफिला और ह्यूमन। ठीक है, इस हिसाब से ये 2 मार्क में या 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेल हेट्रोगेमेटी के अंदर आपको एग्जाम्पल में ये ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, देखिए अब हम फीमेल हेट्रोगेमेटी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हम मेल हेट्रोगेमेटी के बारे में बात कर रहे थे जिसमें हमने X और Y क्रोमोसोम्स लिए थे। ठीक है, फीमेल के लिए हम X यूज कर रहे थे XX और मेल के लिए XY। तो अभी तक X और Y का यूज कर रहे थे हम मेल में। टू डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल हेट्रोगेमेटी हम इस बार ZZ और ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे। Z और W का यूज हमने इसीलिए किया है ताकि मेल और फीमेल हेट्रोगेमेटी में हमारे दिमाग में थोड़ी चीजें सॉर्ट हो जाएं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि मेल में और फीमेल में इन टोटल, यानी कि अगर मेल के पास 10 क्रोमोसोम है इन टोटल तो फीमेल के पास भी 10 ही क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो इन टोटल क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं और सेक्स क्रोमोसोम का भी नंबर सेम होता है। डिफरेंस क्या है कि फीमेल के पास 2 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम होंगे, ऑटोजोम्स प्लस ZW, और मेल के पास सेम टाइप के क्रोमोसोम होंगे, ऑटोजोम्स प्लस ZZ। यानी कि जैसे ह्यूमंस में मेल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, बर्ड्स में फीमेल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसमें फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। क्रॉस हम कैसे बनाएंगे, फीमेल के हम गैमीट्स इधर लिखेंगे, मेल के हम इधर लिखेंगे, और जब हम क्रॉस बनाएंगे तो हमें पता चलता है ZZ अगर ऑफस्प्रिंग आता है तो वो होगा मेल, ZW फीमेल, ZZ मेल, ZW फीमेल। तो इस टाइप से आप क्रॉसेस बना सकते हैं, और जब भी फीमेल हेट्रोगेमेटी एक्सप्लेन करने के लिए आए, इतना छोटा सा ही क्रॉस है, आपको ये क्रॉस ज़रूर बनाकर देखना है। अब जो लास्ट टॉपिक है वीडियो का वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हेप्लोडिप्लॉइडी। ठीक है, इस जो कि हनी बी में मिलता है, हम देखेंगे वो कैसे होता है। ठीक है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है हेप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन अभी तक बोर्ड में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन दिल्ली वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बार 1 मार्क में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन नीट में ये कई बार पूछा गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि हेप्लोडिप्लॉइडी यानी कि हेप्लॉइड जो होते हैं वो होते हैं मेल और डिप्लॉइड होती हैं फीमेल।
ठीक है, अभी तक हम सबको पता है कि जो हनी बी होती हैं उनमें क्वीन होती है, वर्कर बीज होती हैं और मेल होते हैं। ठीक है, जो क्वीन होती है ये डिप्लॉयड होती है, वर्कर बीज डिप्लॉयड होती हैं और मेल हेप्लॉयड होते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये जो होती है ये तो फर्टाइल होती है, लेकिन वर्कर बीज स्टेराइल होती हैं। ठीक है, और पूरा जो उनका हनीकॉम्ब होता है, जो पूरा छत्ता होता है, उसमें सिर्फ एक ही क्वीन हो सकती है, बाकी कोई क्वीन नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसका कॉन्सेप्ट ये है, जो क्वीन होती है वो पूरी एंटायर लाइफ स्पैन में सिर्फ एक ही बार मेट करती है। अब इतने सारे ये जो मेल्स होते हैं, इनमें से भी पूरे हनीकॉम्ब में से एक ही मेल एक ही बार उस क्वीन के साथ मेट करेगा। अब उन सब में क्या होता है, कंपटीशन होना शुरू हो जाता है कि भाई मैं मेट करूंगा, मैं मेट करूंगा। एक मेल जो भी लकी होगा या जो भी होगा वो होता है, वो मेट करता है फीमेल के साथ, एक ही बार मेटिंग होगी एंटायर लाइफ में, और बाकी के जो मेल होंगे उसको उनके बाद मतलब मेटिंग के बाद अपने छत्ते में एंट्री बंद हो जाती है। तो यानी कि जो बाकी के मेल हैं वो तो यूजलेस हो गए, और जो मेल मेट करने गया था मेटिंग के बाद उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जो हनी बी जो क्वीन है वो फीमेल, उसमें क्या है, मेटिंग हो चुकी है, तो क्या होगा, उसके अंदर अपने एग्स तो प्रोड्यूस हुए ही हैं, प्लस स्पर्म्स भी हैं, और स्पर्म्स स्टोर हो जाते हैं क्योंकि मेटिंग तो एक ही बार होनी है। अब जब स्पर्म्स स्टोर हो गए और उसके पास अपने एग्स भी हैं, तो इनका फ्यूजन होके जब 2n बनता है, ये जितनी प्रोड्यूस होंगी ये फीमेल्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, और अगर उस हनीकॉम्ब में एक क्वीन है तो बाकी की जितनी फीमेल्स प्रोड्यूस होंगी वो सब स्टेराइल वर्कर बी ही प्रोड्यूस होंगी। एक टाइम पर छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन रह सकती है। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद जब क्वीन बूढ़ी हो जाती है, जब वो मेट कर नहीं सकती है, यानी कि जब वो बूढ़ी हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, सारे स्पर्म्स खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एग्स बचते हैं जो कि होते हैं हेप्लॉइड। अब इनसे पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस से जितने भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होंगे, मेल, क्योंकि वो होते हैं हेप्लॉइड। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आ गया होगा। इस प्रोसेस को हम हेप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं, जो हनी बीज में मिलता है। इसमें से एक भी बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में या क्लास 11th 12th में बायोलॉजी के किसी भी पोर्शन में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी। साथ ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी क्लास 12th में हैं या बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं। स्कूल डेमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।